नमस्कार, मैं हूँ कशिश। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क इंडिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट। तो आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि न्यूरो सर्जन आखिर होते क्या हैं और क्या उनके काम होते हैं। ऐसा कौन सा सिम्टम्स हमें फर्स्ट देखने को मिलता है कि जो हमें लगता है कि हमें अब न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए? सी ब्रेन वाइज हम देखा जाए तो अगर हेडेक है वॉमिटिंग के साथ और ब्लरिंग ऑफ विजन, ये तीन का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को भी हेडेक है, वॉमिटिंग है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ब्रेन का इम्पॉर्टेंट ये। अगर स्पाइन का रिलेटेड हम बात करते हैं तो स्पाइन में जो दर्द जो है, रेडिएटिंग पेन है, ठीक नहीं हो रहा है, वीकनेस के साथ है, पेशाब लेटरिंग का दिक्कत है, नमनेस आ गई है, तो डॉक्टर के पास जाना है। बस जाने से कतराते हैं, उनको डर रहता, वो उसका कारण क्या है? तो बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि सर्जन के पास आते ही ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे हम बैक एक की बात करते हैं तो 90% ऑफ द बैक एक जो शियाटिका का बोलते हैं, जो डिस्क प्रोलैप्स का बोलते हैं, वो 90% केसेस में दवाइयों से ठीक हो जाता है, फिजियोथेरेपी और रेस्ट से ठीक हो जाता है। ओनली 10% केसेस में ही ऑपरेट किया जाता है। और दूसरा, अपन अगर ब्रेन सर्जरी की बात करें तो किसी को भी हेडेक है तो वो बेसिकली पहले अपना फिजिशियन के पास जाएगा। फिजिशियन के पास जाने के बाद में उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट लेगा। अगर वहाँ पे ठीक नहीं हुआ तो वो न्यूरोसर्जन के पास जाएगा लास्ट में। क्योंकि अगर वो मेरे पास मतलब न्यूरोसर्जन के पास आ रहा है तो उसका मतलब उसकी बीमारी बढ़ गई है। तो दैट्स वो पहले से वो अपने फिजिशियन के पास, लोकल डॉक्टर्स के पास और जनरल फिजिशियन के पास घूम के देन एट लास्ट दे लैंड एट न्यूरोसर्जरी। प्रॉब्लम जब आ जाती है, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना कराया जाए, क्योंकि लोग कतराते हैं कई बार, बीमारी को अवॉइड करते हैं, तो क्या कुछ नुकसान उन्हें हो सकता है इससे? सी, अगर हम ब्रेन के बारे में बात करें, किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो इनिशियल टाइम में हम पकड़ लेंगे तो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आई है, उसके थ्रू ट्रीटमेंट हो जाता है। जब ट्यूमर बढ़ जाता है तो लोकल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ब्रेन में इंपॉर्टेंट, अगर उसको इन्वॉल्व कर लेता है तो आपको निकालने में भी प्रॉब्लम आती है। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद में दिक्कत बढ़ सकती है। वही केस अगर स्पाइन केस है तो इनिशियली हम कोई ट्यूमर उमर आ गया तो आप जितना लेट करोगे उतना ट्यूमर फैलेगा, जितना ट्यूमर फैलेगा उतना ही दिक्कत आएगी, फिर निकालने में फिर दिक्कत भी आती है और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में जो डिफिशिट होता है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए सर्जरी जैसे कोई रिकमेंड करता है तो सर्जरी करनी चाहिए। सर्जरी के बाद क्या कुछ रिकवरी रेट है एंड क्या कुछ प्रिकॉशन लेने होते हैं? तो बेसिकली हम अगर स्पाइन सर्जरी की बात करें तो स्पाइन सर्जरी में आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आए हैं जिसके कारण आप आज सुबह ऑपरेट करके शाम को या दूसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हो स्पाइन केसेस में जो डिस्क की प्रॉब्लम। उसके बाद में हम ये कहते हैं कि 6 वीक्स तक उनको 6 हफ्ते तक मतलब 1.5 महीना उनको सामान ना उठाए, ज़मीन पर ना बैठे, स्टेयर केस ना चढ़े, ये सलाह देते हैं। और ब्रेन केस में है तो ब्रेन में तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी होने के बाद में उनको पोस्ट ऑपरेटिवली क्या दिक्कत है उसके हिसाब से आगे बोला जाता है। यूजुअली उनको हम हफ्ता 10 दिन में उनके टाँके निकाल देते हैं, यूजुअली 8-10 डेज में निकाल देते हैं सूचर्स। उसके बाद में अगर ट्यूमर जैसा है, अगर वो हाई ग्रेड कैंसर है तो उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट चलेगा। अगर बिनाइन है, नॉन कैंसरस है, तो कंप्लीट एक्सीजन इज़ द राइट ट्रीटमेंट। तो अभी हमने बात करी थी न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट से। हमने जाना कि न्यूरो सर्जरी होती क्या है और उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एनएन न्यूज़ 24।